हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग फैक्टराइजेशन की बात करेंगे। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं फैक्टराइजेशन के। तो पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कैसे फैक्टराइज करना होता है। अभी हम लोग उसी प्रोसेस को बस अप्लाई करके फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो पॉलिनोमियल है इसमें दो वेरिएबल हैं, ए और बी, है ना, ए और बी, और इसमें से कुछ फैक्टर निकालने हैं हमें। तो यह जो जीरो रखने का प्रोसेस हमने बताया था वो यहाँ पे नहीं लगाना है। मैंने बताया था ना कि x की वैल्यू 1 रखेंगे या 2 रखेंगे, कुछ करके चेक करेंगे कि कहाँ पे पॉलिनोमियल जीरो हो जा रहा है। यहाँ पे जीरो रखने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सामने साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे 15 है और यहाँ 12 है। 15 और 12 में से हम लोग कम से कम 3 तो कॉमन निकाल ही सकते हैं। यह जो दोनों टर्म्स हैं इन दोनों में कम से कम 3 तो आ रहा है ज़रूर। और ए यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे ए आ रहा है, तो कम से कम ए भी कॉमन निकाल सकते हैं। एक ए तो निकल ही सकता है, एक बी भी निकल सकता है ना। तो 3a भी कॉमन हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ से 3a भी कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचेगा, 4, 3 × 4 12। ए स्क्वायर बी में से ए भी निकल चुका है तो यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा ए प्लस, फिर 15 में से 3 निकल चुका है तो यहाँ पे नंबर 5 बचेगा, और ए बी स्क्वायर में से ए भी निकल चुका है तो यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास बी। बात समझ में आ रहा है कैसे आया यह? कुछ नहीं करना है, इसमें बस पॉलिनोमियल को देख करके उसमें से 3ab को कॉमन निकाल देना है, ठीक है। यह तो अपने आप में लीनियर है ही, ए अलग है बी अलग है, दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है, और यहाँ भी लीनियर है, दोनों लीनियर आ गए। बात समझ में आ रही है? एक बार फिर से ध्यान से देखो कैसे मैंने ए और बी को कॉमन निकाला है। हमें 12ab और 15ab स्क्वायर में से कुछ निकालना है। तो 12 और 15 में से 3 तो निकल ही सकता है, HCF दोनों का 3 है ना। और ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर, इसका अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग लेंगे तो वह कॉमन निकल सकता है ना। तो ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, ए आ रहा है और बी आ रहा है। ए का पावर क्या लेना है, मिनिमम 1 है, बी का भी पावर मिनिमम 1 है, तो ए बी को यहाँ पे निकाल दिया मैंने, है ना। अब ये सब HCF निकालने की ज़रूरत नहीं है, सब दिमाग में हो जाएगा, एक ही बार में हो जाएगा। 3ab जब यहाँ पे कॉमन निकल गया तो यहाँ क्या बचा, 4 × 3 12। ए स्क्वायर बी में से ए भी निकल चुका है तो बचा है सिर्फ ए। उसी तरह से इधर की बात करें तो 5 × 3 15, ए बी स्क्वायर में से ए भी निकल चुका है तो बचा है क्या, बी। 4a + 5b × 3ab, यह इसका फैक्टर्स हो गए। निकल गए फैक्टर्स आराम से, समझ में आ रहा है। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ फैक्टराइजेशन के एग्जाम्पल्स देखेंगे, कई तरह के एग्जाम्पल्स देखेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे कि बहुत ज़रूरी है फैक्टराइज करना। यह फिर से एक पॉलिनोमियल है, इसमें x और y दो टर्म्स हैं, और यह पिछले बार जितना सिंपल नहीं है। तरह से सोचो तो पिछले बार से थोड़ा मुश्किल है। क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग, फिर से जीरो नहीं रखना है, इसको सिर्फ देख करके इसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं कॉमन निकाल देना है। क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, हमारे पास ये 6xy - 4y, एक पार्ट यहाँ तक ले लेते हैं इसको, और एक पार्ट यह लेते हैं, दोनों में दो दो टर्म्स हो जाएंगे। इसमें क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, नंबर 2 तो निकाल ही सकते हैं, एक y को भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो पहला टर्म का क्या बचेगा, इसमें से 2y निकल चुका है तो 3x बच जाएगा, माइनस 4y में से 2y निकल चुका है तो 2 बच जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक, आ रहा है ना। और हमारे पास क्या है, 6 - 9x, इसमें हमें यह चाहिए, अंदर में 3x चाहिए, -2 चाहिए। तो यहाँ से अगर 3 निकाल दें और यहाँ से भी 3 निकाल दें तो क्या बचेगा हमारे पास, 3, 2 - 3x, उल्टा हो गया, यहाँ पे 3 - 2x था, 2 - 3x आ गया है। अब कोई बात नहीं, माइनस यहाँ लगा देंगे तो अंदर में उलट जाएगा, -3 × 3x - 2 लिख सकते हैं इस पार्ट को, है ना। तो अब इस पॉलिनोमियल को हम लोग पूरा का पूरा क्या लिख सकते हैं, 2y × 3x - 2 -3,
3x माइनस 2 हो रहा है फैक्टराइज। जब लग रहा है हम लोग कहीं आ रहे हैं, 2y माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस 2। समझ में आ रहा है? ये दोनों को उल्टा पुल्टा लिख दिया गया था, उससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 9x माइनस 6 लिखना चाहिए था, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए तो एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है। समझ में आ रहा है फैक्टराइजेशन कैसे होता है? कोई परेशानी तो नहीं है? एक मिनट रुक कर फिर से इसको देख लो। अगर फर्स्ट टाइम फैक्टराइजेशन सीख रहे हो तो एक बार फिर से इसको देख लो, समझने से अच्छा रहेगा। आगे चलूं मैं? चलिए, ये एक्सरसाइज है फैक्टराइजेशन की। इसमें कितने मेरे को करने हैं, कितने तुम लोग खुद करोगे? मैं तो बोलूँगा वीडियो को यहाँ पे रुक करके खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लो अपने नोटबुक में इन सब के लिए। बड़ा कर देता हूँ क्वेश्चन को एक बार, नजर आ रहा है? एक बार अपनी नोटबुक में पहले खुद प्रैक्टिस कर लो, फिर मैं जैसे जैसे आंसर बताता हूँ वैसा भी देख सकते हो। ओके, लो क्वेश्चंस देख लो। ठीक है, मैं बताता हूँ अब सॉल्यूशंस। प्रैक्टिस कर, ट्राई कर लिया खुद से? क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब हमारा पहला क्वेश्चन है ax स्क्वायर प्लस bx। इसमें तो सिर्फ x कॉमन निकल सकता है और कुछ निकल ही नहीं सकता है इसमें से। तो हमारे पास बच जाएगा ax प्लस b। बहुत आसान था यह, तो बताने लायक नहीं था यह। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे में है 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर। इसमें से भी सिर्फ 7 निकल सकता है और तो कुछ नहीं निकल सकता है। 7 के अलावा तो कुछ भी नहीं निकल सकता है इसमें से भी, कॉमन नहीं निकल सकता है ना। तो यह भी आसान ही था फिर। तीसरा क्वेश्चन देखो, यह हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो। 2x क्यूब प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 2xz स्क्वायर। क्या कॉमन निकल सकता है इसमें? यहाँ पे x 2x निकल सकता है, इससे 2x इससे भी निकल सकता है, 2x इससे भी निकल सकता है। तो क्या बचेगा हमारे पास? 2x। पहले में क्या बचेगा? x स्क्वायर। दूसरे में क्या बचेगा? y स्क्वायर। तीसरे में z स्क्वायर। आसान ही था यह भी, कोई परेशानी नहीं हो रही है। यह ध्यान रखना है, अब जहां भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया, या एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जहां पर भी आ गया, उसके बाद वह फैक्टराइज नहीं हो सकता है, यह है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फैक्टराइज हो सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फैक्टराइज नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे चले चौथे क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। इसमें क्या कर सकते हैं? इन दोनों को इकट्ठा देखो, कॉमन जैसा लग रहा है, ये दोनों भी कॉमन जैसे लग रहे हैं कुछ कुछ। पहले दोनों में से एम स्क्वायर को कॉमन निकाल दिया तो बचेगा क्या? ए प्लस बी। और दूसरे में से एन स्क्वायर को कॉमन निकाल दिया तो बचेगा क्या? बी प्लस ए। अब ए प्लस बी बोलो या बी प्लस ए बोलो, दोनों बात तो एक ही है। तो हमारे पास क्या आ जाता है? एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी। बना? इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे फैक्टराइजेशन के, और इसी तरह से इनको बनाना भी है हमें। आ रहा था ये जब खुद ट्राई किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है एल एम प्लस एल प्लस एम प्लस एल। इसमें भी ये दो टर्म पहले लेने हैं, दो टर्म बाद में लेने हैं, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं अब, है ना। सॉरी, यह 1 है, एम एल प्लस 1 है। तो यहां से यदि एल कॉमन निकाल दें तो क्या बचेगा? एम प्लस 1 प्लस यहाँ पे 1 इंटू एम प्लस 1 तो है ही,
तो क्या हो गया, l+1 इंटू m+1 बना था या परेशानी हुई थी? अब तो नहीं हो रही कोई परेशानी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। y प्लस जेड प्लस 9y प्लस जेड, यह तो फैक्टराइज किया कराया है, y प्लस जेड दोनों जगह है, तो सीधा सीधा y प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाई y प्लस जेड आ गया। या बनाने लायक नहीं था यह तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊं। बन रहा है यहां तक, कोई परेशानी हो रही है? अगला क्वेश्चन है हमारे पास 5y² माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। इसमें कुछ सोचना पड़ेगा लगता है। क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे y² है, y है, इससे हम लोग y कॉमन निकाल सकते हैं, तो इन दोनों को एक साथ देख लेते हैं और इन दोनों को एक साथ देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से z कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। तो इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, 5y कॉमन निकाल दिया, तो बचा क्या, y माइनस 4। अब यहाँ पे भी हमें y माइनस 4 चाहिए, y माइनस 4 चाहिए, तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम लोग, z को बाहर निकालना होगा और 2 को भी बाहर निकालना होगा। 2z को यदि हम लोग बाहर निकाल दें, माइनस 2z को यदि बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, +4, और यहाँ क्या बचेगा, 2yz में से 2z चला गया तो बचेगा सिर्फ y। तो यहाँ y माइनस 4 की जगह 4 माइनस y हो गया, उल्टा हो गया है। तो इसका माइनस को कॉमन निकाल देते हैं, माइनस यहाँ कर देते हैं, माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, यहाँ अंदर y माइनस 4 आ जाएगा। होगा कैसे हुआ समझ में आ रहा है ना, y माइनस 4, तब हमारा आंसर क्या हो गया, 5y प्लस 2z मल्टीप्लाइड बाई y माइनस 4। समझ में आया? मिटा दूं इसको? नहीं हुआ तो पॉज बिल्कुल कर सकते हो वीडियो को तुम लोग। 8th क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2। इसमें तो हम लोग कुछ कॉमन नहीं निकाल सकते हैं, है ना, दो टर्म्स ऐसे ही ब्रेक करेंगे जब, तो दूसरे पार्ट में से तो कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे हमें चाहिए 5b प्लस 2, पहले में यही आना चाहिए। तो 5b यहाँ पे बचने के लिए क्या निकालना होगा हमें, 2a इंटू 5b मिलके 5ab होगा, और 2a इंटू 2 4a भी हो जाएगा, यह भी मैच हो गया, प्लस 1 इंटू 5b प्लस 2, तो यह हमारा आ गया 2a प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 5b प्लस 2। आया? आसान है यह सब तो लगता है। कोई बात नहीं, मुश्किल क्वेश्चंस आगे मिलने वाले हैं हमें। जब क्वेश्चंस आएंगे एसएससी में आए हुए, वो क्वेश्चंस बहुत आसान डिफिकल्ट होने वाले हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। अब देखो लग रहा है यह भी उल्टा हो गया है, ये दोनों टर्म्स उल्टे हो गए हैं। अगर 6 बाद में आया तो बेहतर होगा, चलो इसको पहले ही ठीक कर लेते हैं हम लोग। 6 को बाद में लिखता हूँ, 9x को पहले लिखता हूँ। क्या है हमारे पास, 9x प्लस 6। साइन का ध्यान रखना, उल्टा किया है तो 9x माइनस ही रहेगा, 6 प्लस में ही रहेगा। तो इन दोनों में से कॉमन तो हमें सिर्फ 3 निकाल सकते हैं। -3 को जब कॉमन निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा x प्लस 2, है ना। यहाँ पर भी तब हमें x प्लस 2 ही चाहिए। x प्लस 2 चाहिए तो हमें क्या कॉमन निकालना होगा, सॉरी यह तो 3x प्लस 2 होना था। टू वाई निकालने से हमारा बात बन जाएगा।
2y इंटू 3x 6xy, 2y इंटू 2 4y। साइन गलत हो रहा है। अब यहाँ पे हमारा माइनस होना था। देख लो कैसे कैसे गलतियाँ मिल सकती है, जो भी गलत हुआ मिल जाएगा। दोनों में सेम आना चाहिए, सेम नहीं आ रहा है मतलब कुछ गलत हुआ है। यहाँ पे हमारा माइनस होगा तब तो यह -9x हुआ और +6, माइनस और माइनस मिलकर के +6। उसी तरह से यहाँ पे हमारे पास -4y था, तो यहाँ माइनस होगा तब तो -4y आएगा। तो हमारा क्या आया आंसर, 2y - 3 मल्टीप्लाइड बाय 3x - 2। बात समझ में आई? ठीक है, इतने ही एग्जाम्पल्स हैं अभी, और अगले वीडियो में देखते हैं हम लोग।